नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय। निताय गौतम नंदी, हरि हरि बोल। श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा। अजानुलंबितो भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदतो गौड़दये पुष्पवन्तौ चित्रौ छन्दौ तमनुदौ। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय। तो नित्यानंद प्रभु की महिमा। तो हम नित्यानंद प्रभु की संकीर्तन आंदोलन में भाग लिए। जगाई मधाई की उद्धार हुई। महाप्रभु की इच्छा से नवद्वीप के घरों घरों में प्रचार हुई। प्रचार कार्य में नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ने सहायता की। और संकीर्तन आंदोलन में जब महाप्रभु नृत्य करते और भावावेश में अचेतन होके भूमि पे गिरने की डर रहती, तब नित्यानंद प्रभु संभालते थे महाप्रभु को। और जितनी भी लीलाएं हुई, इसके बाद भी महाप्रभु की सब लीलाओं में नित्यानंद प्रभु भाग लिए। और विशेष करके सारी लीलाओं परिपूर्ण करने में नित्यानंद प्रभु की सहायता हुई रही। चैतन्य महाप्रभु है तो नित्यानंद प्रभु अवश्य ही उसमें विराजमान है ना। तो संकीर्तन आंदोलन के द्वारा जो युग धर्म है उनकी प्रवर्तन हुई। और महाप्रभु का आने की बाह्य कारण एक था जो संकीर्तन आंदोलन की सूत्रपात हो। तो इस संकीर्तन आंदोलन को फैलाने में और बढ़ाने में नित्यानंद प्रभु की पूरी अवदान रही। अब महाप्रभु संन्यास लेने की इच्छा व्यक्त की। तो संन्यास लेने के लिए महाप्रभु सिर्फ 5 जनों को बताए। उन नित्यानंद प्रभु को जो भी चीज महाप्रभु कर रहे थे, इसके बाद जो भी उनकी कॉन्फिडेंशियल लीला थी, गुप्त लीलाएं आदि हैं, तो सब कुछ सलाह परामर्श महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से ही करते थे। तो नित्यानंद प्रभु के कहा कि देखो, मैं संन्यास ग्रहण करूंगा, ये खबर सिर्फ 5 जनों को पता रहना चाहिए, बाकी सब भक्त जनों को नहीं। 5 जनों में से सची माता, गदाधर पंडित, मुरारी गुप्त, चंद्रशेखर आचार्य और ब्रह्मानंद जी, ये 5 जन। तो कटवा में जाके महाप्रभु केशव भारती जी से संन्यास ग्रहण किए। हम सब जानते हैं 24 साल तक तो महाप्रभु मायापुर में अपनी लीला की, और फिर 24 साल के अंत में गंगा अतिक्रम करते हुए काटवा में जाके महाप्रभु संन्यास ग्रहण किए केशव भारती जी से। नित्यानंद प्रभु भी संन्यास ग्रहण करने, महाप्रभु के संन्यास ग्रहण करने की सारी व्यवस्था आदि उन्होंने किए, बाकी चंद्रशेखर आचार्य आदियों के साथ मिलकर। और फिर महाप्रभु को इच्छा हुई संन्यास के बाद जब मैं वृंदावन जाऊंगा। तो वृंदावन जाने के लिए महाप्रभु की भावना उत्पन्न हुई। तो नित्यानंद प्रभु राढ़ देश के तरफ महाप्रभु को ले गए
और बाद में वृंदावन तो नहीं गए, वापस आदित्य ठाकुर के शांतिपुर लेके आए, शांतिपुर लेके आए। तो ये सुंदर कथा ये सब चैतन्य भागवत में भी वर्णन है और चैतन्य चरितामृत में है। तो जब महाप्रभु पहुंचे तो कहते मैं फुलिया पहुंचता हूँ और बाकी सब भक्त जनों को आप खबर भेजो, और विशेष करके नित्यानंद प्रभु को भेजे जे आप तो नवद्वीप जाओ, है ना, जाके वहां के भक्त लोग बहुत ही दुखी होंगे, तो उन लोगों की सांत्वना देते हुए सबको मेरे पास ले आओ। तो वहां पर नित्यानंद प्रभु की महिमा वर्णित हुई चैतन्य भागवत में। उनमें से थोड़ी सी हम पढ़ते हैं और समझने की प्रयास करते हैं नित्यानंद प्रभु की महिमा, है ना। नित्यानंद पठैया, महाप्रभु कह रहे थे, महाप्रभु वर्णन कर रहे थे। प्रभु बोले सुनो नित्यानंद महामती, सत्तरे चलो हो तुम्ही नवद्वीपपति। आप बहुत जल्दी, हे नित्यानंद, आप बहुत जल्दी नवद्वीप पहुंचो। श्रीवासादि करी जतो सब भक्तगण, सबार कर हो गया दुख विमोचन। श्रीवास ठाकुर आदि और जितने भी भक्तजन है नवद्वीप के, सबों की दुख विमोचन करो, दुख मिटाओ जाके। यही सब कथा तुम्ही कही असबारे, आमी जाबो नीलाचल चंद्र देखी बारे। और उन सबों को कहो मैं नीलाचल जाऊंगा, जगन्नाथपुरी जाना चाहता हूँ, नीलाचल चंद्र भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के अभिलाषा से। सबार अपेक्षा आमी करी शांतिपुरे, रही बाऊ श्री अद्वैत आचार्य घरे। उन सबों के लिए अपेक्षा करूंगा मैं शांतिपुर में श्री अद्वैत ठाकुर के घर में विराजमान होऊंगा, वहां पर सबों को लेके आप आओ, सबके लिए मैंने वहां अपेक्षा करूंगा। तासबालैया तुम्ही आसी असत्तरे, आमी जाई हरिदासेर फुलिया नगरे। उन सबों को लेके आप आ जाना शांतिपुर। अब मैं हरिदास ठाकुर के जगह फुलिया जा रहा हूँ। नित्यानंद पठाइया श्री गौर सुंदर, चलिलेन महाप्रभु फुलिया नगर। प्रभुर आज्ञाय महामत्त नित्यानंद, नवद्वीपे चलिलेन परमयानंद। महाप्रभु की आज्ञा पाके महामत्त नित्यानंद, महामत्त हमेशा ही मदमस्त रहते हैं नित्यानंद प्रभु, अपने आनंद में मशगूल रहते हैं। नित्यानंद शब्द का अर्थ नित्य माने हमेशा के लिए, और आनंद, आनंद में विराजमान रहते थे। और महाप्रभु को अपने हृदय में ढोके चलते थे नित्यानंद प्रभु, है ना। तो कृष्ण को हृदय में ढोके चले भाई कोई व्यक्ति, तो उसकी दशा क्या होगी, वो महामत्त की तरह होगी। नवद्वीपे चलिलेन परम आनंद, आनंद के साथ नवद्वीप के रास्ता, नवद्वीप जा रहे नित्यानंद प्रभु। महाप्रभु की आज्ञा मिली, नवद्वीप के सारे भक्तजनों को लेके आ जाओ शांतिपुर, आप जाके खबर दो। सब लोग बड़े दुखी है, मैं संन्यास ग्रहण करके उन सबों को छोड़ दिया। बात तो सही है। जब महाप्रभु संन्यास ग्रहण किए थे तो सची माता ने तो आज्ञा दी थी, तो सची माता पुत्र चले गए तो सची माता रात दिन रोती थी। और भक्तजन जब रोज सुबह आके दर्शन करने के लिए आते थे, महाप्रभु संन्यास लेके चले गए, तो इस सुन के नवद्वीप वासी सब रोने लगे, है ना। और सब लोग सोचे जे हम कैसे जिएंगे, है ना। जिस तरह से वृंदावन वासी जन दुखी थे जब अक्रूर आके भगवान कृष्ण को मथुरा ले गए थे, वही सब दशा नवद्वीप वासी जनों को भी हुई। तो सब बड़े दुखी थे, सब बहुत दुखी थे, और हमेशा महाप्रभु के याद आते तो रोते बिलखते।
और महाप्रभु की संग छूटी, महाप्रभु चले गए सन्यास लेके, तो हम सबों की क्या गति होगी, और हम क्यों बा रहे नवद्वीप में। इस तरह से बड़े दुखी होके सारे वैष्णव जन आर्तनाद करते थे। और सची माता ने तो खाना पीना ही छोड़ दी थी, खाना पीना ही छोड़ दी, है ना। अब नवद्वीप आ रहे नित्यानंद प्रभु, सबों को सांत्वना देना, सबको लेके महाप्रभु के पास पहुंचना, जैसे दर्शन होगी। नित्यानंद प्रभु के आगमन की वर्णन है यहाँ वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं अंतखंड के प्रथम अध्याय पे। तो उनमें से नित्यानंद प्रभु की महिमा भी वर्णित है। प्रेम रसे महामत्त नित्यानंद राय, हुंकार गर्जन प्रभु करो ये सदाई। प्रेम रस में मदमस्त रहते थे, महामत्त नित्यानंद राय। नित्यानंद राय हमेशा ही प्रेम रस में महामत्त होते। हुंकार गर्जन प्रभु करो ये सदाई, निरंतर हुंकार और गर्जन करते थे निरंतर। मत्त सिंह प्राय प्रभु आनंद विभल, विधि निषेधेर पार बिहार सकल। मत्त सिंह प्राय, मत्त सिंह प्राय, सिंह जैसे एक सिंह किस तरह से मदमस्त रहते हैं और किस चालों से चलते हैं, है ना, उस तरह से नित्यानंद प्रभु आनंद में हमेशा ही विभल रहते हैं। विधि निषेधेर पार बिहार सकल, और कोई विधि नहीं मानते थे, कोई नियम पालन करना या कोई निषेध है, नित्यानंद प्रभु को सब याद ही नहीं रहता, है ना। वो तो अपने आनंद के साथ ही चलते हैं, चलते चलते नाचेंगे, चलते चलते गीत गाएंगे, है ना। कभी भी किसी भी घरों में समा जाते हैं, कभी भी किसी समय, और खड़े रहेंगे, है ना। तो लोग सोचते थे भिक्षा मांगने के लिए आया होगा कोई अवधूत भाई, घर जाके कोई भिक्षा लेके आते आते देखे वो चले गए, है नहीं, खड़े नहीं है वहां पर, है ना। वो अपने स्वतंत्र ईश्वर है, उनमें कोई बाधा निषेध नहीं था, ना कोई विधि था और ना कोई निषेध था उनमें। क्षणे को कदम वृक्ष से करी आरोहन, बजाई मोहन वेणु त्रिभंग मोहन। क्षणे के कदम वृक्ष से, कोई कोई रास्ते चलते चलते कदम वृक्ष दिखाई दी तो चढ़ गए कदम वृक्ष में, और बांसुरी बजाने की भंगिमा करते बांसुरी बजा रहे। बजाय मोहन वेणु त्रिभंग मोहन। क्षणिक देखी या गोष्ठे गोड़ा गोड़ी जाई, वत्स प्राय होइया गाभी दुग्ध खाई। और ग्वाल बालक कोई भाई गाय बछड़े लेके जा रहे हैं, तो गोष्ठ में गाय की, है ना, गैये की गोष्ठ है, तो देखा तो देखते ही वृंदावन याद आए होंगे, है ना। तो मिट्टी पे लोटपोट खाए, और वत्स प्राय हुई या गाभीर दुग्ध खाए, और बछड़ा बन के गाय गोमाता की दूध पीने लगे। आपन आपनी सर्व प्रथे नित्य करे, बाह्य नहीं जाने डूबी आनंद सागरे। अकेला ही चलते चलते नाचेंगे, है ना। अपने अंदर के आनंद है ना, तो उनकी वही प्रकाश है, मदमस्त रहते थे हमेशा। तो खुद अकेले, उनके साथ कोई चल नहीं रहा है, उनको तो महाप्रभु का आदेश मिला नवद्वीप जाना, तो नवद्वीप के रास्ते पे चल रहे, है ना। अभी तक तो महाप्रभु के साथ घूम रहे थे आड़ देश में, तो उधर से आ रहे, लंबी रास्ता तय करके आ रहे पैदल, तो चलते चलते नाचेंगे, है ना। आपने आपनी सर्व पथे नित्य करे, सारे रास्ते में नाचते नाचते चलना शुरू किए। बाह्य नहीं जाने डूबी आनंद सागर, उनको तो बाह्य वृत्ति है ही नहीं, है ना। आनंद के आनंद में हमेशा डूबे हुए रहते थे, आनंद डूबे, आनंद बाह्य नहीं जाने डूबी आनंद सागरे। कखनो बा पथे बसी करे न रोदन, हृदय विदरित करिते सबन। कभी कभी खूब रोने के मन करता तो रास्ते में बैठ जाता और खूब रोते, उनके रोना सुन के तो कोई भी, किसी का भी हृदय फट जाए। कखनो हासे नहीं अति महा अट्टहास, कखनो बा सिरे वस्त्र बांधि दिग्बास। कभी कभी तो हंसते, खूब जोर जोर हंसते, अट्टहास, है ना। कभी तो नाचते, कभी बैठ के रोते, कभी हंसते, माने पागलों की तरह
अवस्था है हमेशा, है ना, मदमस्त रहते हैं इस तरह से। तो कृष्ण प्रेम है ना, कृष्ण प्रेम हृदय में है, तो प्रेमों की ये विकार है। और कखनो बा सिरे वस्त्र बांधी दीक बास, कभी कभी पहनने की वस्त्र को सिर पे बांध देते पागड़ी की तरह और दिगंबर बन जाता है। अवधूत है, उनका कोई ठिकाना ही नहीं, कब क्या करता है, कब क्या चलता है, कैसे चलते, कैसे बोलते, कैसे बैठते, किस तरह रोते, किस तरह हंसते, कोई ठिकाना नहीं उनके, है ना। ना कोई विधि है, ना कोई निषेध मानते हैं। उन सबों के ऊपर है नित्यानंद प्रभु, है ना, सबों के ऊपर है। कखनो बा सानुभावे अनंत यावे से, सर्प प्राय होइया गंगार सोते भासे। और गंगा जी के तीर बराबर चलने शुरू किया होगा, तो है तो स्वयं अनंत भगवान, है ना, तो गंगा में छलांग लगा दी और सर्पों की तरह तैरने लगे गंगा जी के बीच दरिया में जाके। कखनो बा सानुभावे अनंत यावे से, सर्प प्राय হইয়া গঙ্গার স্রোতে ভাসে, অনন্তের ভাবে প্রভু গঙ্গার ভিতরে, भासिया जाए नयति देखी मनोहरे। अनंत की आवेश हो गई, है ना। बलराम जी 5 रूपों में भगवान की सेवा करते हैं, पांच रूप धरी करें, 5 रूप में सेवा करते हैं। पंचिष्टा पंच रूपे, चैतन्य चरितामृत के श्लोक आते हैं ना, आपन करें श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण, पंच रूप धरी करें कृष्ण रो सेवन। ये मूल संकर्षण है बलराम जी। वासुदेव संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, तो इनमें से ये जो संकर्षण है मूल संकर्षण है। और फिर प्रथम चतुर्भुज, जब भगवान कृष्ण के विस्तार होगी, एक तरफ की विस्तार होगी, तो बलराम जी है ना। और इस बलराम जी से ही ये सब चीज है। ये आपकी प्रथम चतुर्भुज हो गई, फिर द्वितीय चतुर्भुज में भी वो महासंकर्षण है। ये महासंकर्षण से ही फिर आपके कर्णदक से विष्णु, गर्भोदक से विष्णु, क्षीरोदक से विष्णु, तीनों महा विष्णु अवतार है ना आगे। और फिर जो खुद संकर्षण बने और 3 पुरुष अवतार हो गए, 3 के 4 हो गई, और अनंत से ये 5 है ना, अनंत से। तो महासंकर्षण हो गए, कर्णदक से विष्णु, गर्भोदक से विष्णु, क्षीरोदक से विष्णु और शेष, ये 5 रूप धारण कर पंच रूप धरी करें कृष्ण रो सेवन। 5 रूप धारण करके सेवा करते हैं, सृष्टि आदि कार्य सब संभालते हैं, और आध्यात्मिक जगत के सारे रक्षण वेक्षण खुद ही करते हैं। और जब कर्णदक से विष्णु खुद ही बन रहे हैं, तो आप सोचो कर्णदक से विष्णु से ही जीव की उत्पत्ति होती है ना, जीवों की उत्पत्ति होती है। उन जीवों में से मुक्त जीव होते हैं, बद्ध जीव भी होते हैं, तो समस्त जीवों की उद्गम भी नित्यानंद प्रभु ही है, देखा जाए तो, है ना। और अनंत शेष के रूप में अपने फनों पे सारे सृष्टि को धारण करते हैं, जो भौतिक सृष्टि होती है सबको धारण करते हैं अपने फनों में। और अनंत शेष के रूप में अपने हजारों मुखों में भगवान कृष्ण के गुणगान करते हैं, है ना। ये तो हो गई इनकी सृष्टि आदि कार्यों में भाग लेना, सब कुछ, है ना। और खुद भी जब भगवान लीला करने आएंगे कृष्ण, तो खुद लीला कार्य में भी भाग लेंगे। कभी तो छोटे भाई बनेंगे, कभी बड़े भाई बनेंगे, साथ रहेंगे भगवान के साथ, रह के लीला में भाग लेंगे, लीला कार्यों की सहायता करेंगे। तो नित्यानंद प्रभु की अद्भुत महिमा है। महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन के सूत्रपात के एक साथ दोनों मिल गए, दोनों भाई मिलकर नृत्य करे और खूब प्रचार आदि किए। तो महाप्रभु की प्रचार कार्यों की भी सहायता नित्यानंद प्रभु ने किए हैं। और किसी भी जगह में किस तरह से लीला होगी, उनकी सारे रक्षणावेक्षण देखने, मैनेजर की काम तो नित्यानंद प्रभु की, है ना। आप देखो महाप्रभु आए, महाप्रभु ने कहा जाओ जाके आप नवद्वीप जाके खबर दो, है ना, क्योंकि नवद्वीपवासी बड़ी दुखी होंगे। उन दुखों को कौन हरण कर सके, वो नित्यानंद प्रभु। जितनी बड़ी कार्य है ना महाप्रभु की तथा कृष्ण की, वो सब नित्यानंद प्रभु ही करेंगे।
देखा जाए तो सब कुछ नित्यानंद प्रभु ही संभालते हैं, सब हर चीज, है ना। कहाँ जाएंगे महाप्रभु, किस तरह से लीला होगी, क्या क्या करनी है, बाकी भक्तजन कब आएंगे, कैसे रहेंगे, किस तरह से होगी, सब नित्यानंद प्रभु के द्वारा संपादित होते थे। तो अब नवद्वीप के रास्ते पे चल पड़े नित्यानंद प्रभु, और किस प्रकार चले जा रहे हैं वो वृंदावन दास ठाकुर ने झांकी वर्णन किया। ये तो मदमस्त सिंह की तरह चल रहे, कभी तो अपने आप नाचते गाते, कभी बैठ जाते, कभी रोते, कभी तो हंसते, और कभी कभी अनंत के आवेश में गंगा जी में छलांग देके तैरने लगते। तैरते तैरते आवेशित हो जाता है, जब मैं तो अनंत हूँ, अनंत शेष हूँ। तो अनंत शेष तो सागरों में रहते हैं ना, है ना, गर्भोदक सागरों में। तो इतने बड़े सर्पों की तरह तो कहाँ तैरेंगे, समुद्र में तैरते हैं। तो गंगा जी के बीच में तैर रहे हैं, तो अनंत के आवेश में तैरते हुए जा रहे। तो जब नित्यानंद प्रभु को इस तरह से तैर रहे थे गंगा जी के बीचों में, तो ऐसे ही लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहे थे, जैसे मानो कि अनंत शेष ही तैरते हुए चले जा रहे। तो ये दृश्य है। और फिर आगे आगे भासिया जाए न अति देखी मनोहर, अचिंत अगम नित्या नंदेर महिमा, त्रिभुवने अद्वितीय कारुण्यर सीमा। नित्यानंद प्रभु की महिमा अचिंत है और अगम्य है, इस तीनों लोकों में अद्वितीय है। उनकी करुणा की तो सीमा भी नहीं, कारुण्य सीमा, कारुण्य सीमा। जहां तक कृपा करने की बात है, करुणा करने की बात आई, नित्यानंद प्रभु की करुणा अद्भुत है। उनकी तो सीमा ही नहीं। नित्यानंद प्रभु की करुणा कहां तक पहुंच पाएंगे कोई ना जानता है। माधाई के प्रति नित्यानंद प्रभु की करुणा हमने सुने, ऐसा कोई पाप नहीं थे माधाई नहीं किया होगा, जगह माधाई नहीं किया, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई पाप नहीं। चोरी करना, डकाती करना, व्यभिचारी करनी, घर पे आग लगानी, दारू पी के धूत रहना, ब्राह्मण के घरों में जन्म होते हुए भी इस तरह के माने गति हो गए थे। नित्यानंद को प्रचार तो कर ही रहे थे, घर घर जाके अच्छे से कर रहे, नजर इनके पड़ गई ये दोनों शराबी के ऊपर। नित्यानंद प्रभु सोचते इन लोग की प्रचार हो जाए ना तो मेरा प्रभु की नाम चारों तरफ खिल जाएंगे। तो देखो जगाई माधाई के उद्धार करके ले आए। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु की करुणा अद्भुत है, उनकी करुणा की तो कोई सीमाना नहीं है। अब आप पेई मत गंगा मध्य भासिया भासिया, नवद्वीपे प्रभु घाटे उठिल आसिया। वो तो गंगा जी में तैरते तैरते आ गया, नवद्वीप के घाट में आ गया। थोड़ी रास्ता चले होंगे, बाकी रास्ता तो नहीं चलना नहीं, आप तो तैरना है, तैर के आगे तैर के आगे। उनको क्या डर है, कोई डर कुछ नहीं है। मानो कि भाई इतनी बड़ी गंगा है और चारों तरफ इतनी चौड़ा ये गंगा जी है। गंगा जी छोटी मोटी नदी थोड़ी है ना, वो तो समुद्र की तरह लगता है। और बंगाल में तो गंगा जी इतनी चौड़े हैं और इतना इनकी जल की वेग है, वो डर लगते हैं। हम लोग जब नवद्वीप मायापुर जाते हैं ना, जनवरी गंगा जी क्रॉस करते तो स्टीमर से क्रॉस करते हैं ना, और इतनी चौड़ी नदी को कोई तैरने लगे उस नदी में, सोचो क्या हाल होगी उनकी, है ना। नित्यानंद प्रभु को कोई डर नहीं, वो तो 10-12 किलोमीटर तैर लिए होंगे, है ना। उनको क्या डर है, अनंत शेष है ना, उनको कोई डर थोड़ी है। छोटा सा नदी है ये, जो समुद्र में तैरने वाले है ना, उनको नदी में तैरने में क्या डर है। अद्भुत है, इनकी अद्भुत महिमा है। तैरते तैरते आ गया नवद्वीप के घाट में, घाट तक आ गए। नवद्वीप प्रभु घाटे उठिल आसिया, नवद्वीप के घाट मिली तो अब नदी छोड़ के किनारे पे आए। आपन संबरी नित्या नंद महाशय, पथ में उठी लायासी प्रभुर आलय। अपने आप को थोड़ा सा संभाला और फिर उन्होंने महाप्रभु के घर आए।
प्रभुर आलय महाप्रभु के घर पहुंचे। आसिया देखो ये आई द्वादश उपवास, सबे कृष्ण भक्ति बोले देहे आचे सास। आके देखे आए, आए माने सची माता है ना। सची माता ने तो 12 दिन तक उपवास के, 12 दिन के बाद आए नित्यानंद प्रभु लेने के लिए, बोलने के लिए जे महाप्रभु शांतिपुर आए, सब लोग जो लोग दुखी लोग है चलो जाके दर्शन करो दोबारा, ये बोलने के लिए आया ना। तो 12 दिन हो गए महाप्रभु संन्यास लिए। 12 दिन सची माता ने उपवास ही किए, ना पानी पिए ना कोई अन्न कुछ भोजन आदि किए। तो कैसे शरीर धारण किए, सांस कैसे बची, प्राण क्यों नहीं निकल गई, तो यहाँ पर कहते हैं सबे कृष्ण भक्ति बोले देहे आछे सांस। कृष्ण भक्ति के बल से ही अपने शरीर को बचा पाए माता ने, सती माता ने आए। जसोदार भावे आई परम विभल, निरवधि नयने बहे प्रेम जल। जसोदा जी की जैसे भाव है ना, ऐसे जसोदा जी की भावनाओं से परम विभल रहते थे और निरंतर आंखों में अश्रु विसर्जन करते। जारे देखे आई ताहारे ही वार्ता कोई, मथुरा लोक की तुमरा सब हो। जिसको भी देखते थे उनको पूछते आप सब लोग क्या मथुरा के हो, मथुरा के लोग हो, है ना, मथुरा के लोग हो। कहो कहो राम कृष्ण आचय केमोनी, बोलिया मूर्छित तो हैया पड़िला तकोनी। और कहते हैं राम कृष्ण कैसे हैं, और इस तरह से बोलते हुए मूर्छित होके भूमि पे गिर पड़ते। छन बोले आई ओई बेनु सिंहा बाजे, और क्रूर आई लोकीबा पुन गोष्ठ माजे। कभी कभी आई कहते थे देखो वो बांसुरी सुनाई दे रहा और श्रृंग की आवाज सुनाई दे, सिंगा की, तो अक्रूर आ गया होगा। अक्रूर आईला किबा पुनः गोष्ठ माजे, क्या अक्रूर खुद फिर दोबारा आ गया क्या लेने के लिए। एई मत आई कृष्ण विरह सागरे, डूबिया आछे न बाह्य नहीं को शरीरे। इस तरह सची माता कृष्ण के विरह सागर में डूब गए और उनकी बाह्यिक चेतना रही नहीं, है ना। नित्यानंद प्रभुर है नो समय, आईर चरणे आसी दंडवत है। उसी समय नित्यानंद प्रभु यहाँ पर पधारे और सची माता को प्रणाम किए, दंडवत होके प्रणाम किए। नित्यानंद देखी सब भागवत गण, उच्चेश्वरी लगिलेन करिते क्रंदन। नित्यानंद प्रभु को देख के वहां पे उपस्थित सब लोग जोर जोर रोने लगे, जोर जोर रोने लगे। बाप बाप बोली आई होइला मूर्छितो, न जानिए के बा पड़े कौन भी तो। बाप बाप बोलते बोलते आई मूर्छित होके गिर पड़े। बाकी सब भक्तजन भी मूर्छित होके गिर गए, खूब जोर जोर रोए और सब अचेतन होके गिर पड़े। कौन किधर गिरे कुछ पता ही नहीं चले। नित्यानंद प्रभु बर सभा करी कोले, सिंचिलेन सबार शरीर प्रेम जले। नित्यानंद प्रभु सबको अपने गोद में धारण किया, एक एक करके सबको उठाए और सबों के प्रति दर्शन किए, है ना, देखे, प्यार भरी आंखों से देखे, प्यार भरी आंखों से देखे। नित्यानंद प्रभु के स्पर्श पाते ही सबों में जान आया होगा, तो सब तो अचेतन होकर गिर पड़े थे। सब इतने जोर जोर से रो रहे थे और महाप्रभु के विरह में सब इतने संतप्त थे। 12 दिन हो चुके थे, 12 दिन, है ना, महाप्रभु छोड़ के चले गए सबको। तो वो सब माने अब मृतप्राय थे, मैं मरने ही वाले, शरीर छूटने ही वाला था। बहुत दुख जब होता है ना, जब पीड़ा होती है ना, तो एक सीमाना तो होती होगी, जब वो सीमाना ही अतिक्रम कर जाती है तो जिंदा व्यक्ति भी मृतप्राय हो जाता है ना। ठीक है, जिंदा तो है किंतु वो मुमूर्ष है, मृतक व्यक्ति की तरह ही होती है, मरने वाला, माने अभी शरीर छूटने वाला, इस तरह से हालत थी। तो नित्यानंद प्रभु को देख के आशा होगी तो खूब जोर जोर रोए और सब अचेतन होकर गिर पड़े थे और सब लगभग मृतप्राय थे। तो नित्यानंद प्रभु सबको गोद में धारण किए और धारण करके
नित्यानंद प्रभु बर सभा करी कोले सिंचिलेन सबार शरीर प्रेम जले, है ना। सबों को शरीर में प्रेम जलों की सिंचन किया। प्रेम जलों की सिंचन करने का अर्थ है महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की स्पर्श प्राप्ति हुई और नित्यानंद प्रभु बड़ी प्रेम भरी आंखों से सबको दर्शन कर रहे, है ना। तो ये इसका सिंचन की शब्द हुई। शुभवानी नित्यानंद कहे न सबारी, सत्तरे चलो हो सबे प्रभु देखी बारी। शुभवानी, है ना, शुभवानी, बड़े सुंदर खबर लेके आए नित्यानंद प्रभु। कहते हैं देखो, सुनो सुनो, बहुत जल्दी चलो, महाप्रभु के दर्शन होगी। सत्तरे चलो हो सबे प्रभु देखी बारे, शांतिपुर गेला प्रभु आचार्य रो घरे, आमी आईलाओ तुम्हा सभा लईबारे। शांतिपुर में आदित्य ठाकुर के घर पे है महाप्रभु, है ना। महाप्रभु के घर पे रहने के लिए गए। महाप्रभु के घर, महाप्रभु आदित्य ठाकुर के घर पे शांतिपुर में जा रहे हैं। वहां पर सब, आप सब लोग चलो, बहुत जल्दी चलो, वहां पर महाप्रभु के दर्शन होंगे और मैं आप सबों को लेने के लिए आया हूँ। चैतन्य विरहे जीर्ण सर्व भक्तगण, पूर्ण होइला सुनि नित्यानंदेर वचन। चैतन्य विरह में, महाप्रभु के विरह में सारे भक्तजन बिल्कुल मितप्रायी थे, बड़े दुखी थे, संतप्त थे, है ना। सुबह रोए, दोपहर रोए, शाम को रोए, फिर रात को रोए, फिर सुबह रोए, और सब लोग आशा लेके रोज सुबह फिर आ जाते थे। काश सब लोग ये सोचते थे हो सकता महाप्रभु वापस आ गए, किंतु जब आते तो देखते बाहर सची माता आई इस तरह से मृतप्राय रो रही, बिलख रही है। तो सची माता को इस तरह रोते हुए देख सबको पता चलते थे महाप्रभु तो नहीं आए, नहीं आए। सब दुखी होके वहीं पर बैठ के रोते और गंगा जी की तरफ देखते और जोर जोर कभी कभी धार मार के रोते और फिर विवल होके मूर्छित हो जाते हैं। फिर घरों की तरफ चल जाते आशा लेके जी काश हो सकता काल महाप्रभु वापस आए। महाप्रभु तो संन्यास ले लिया, आप क्यों आए भाई, है ना, इधर। तो इस तरह से 12 दिन बीती थी। तो 12 दिन इस तरह से विरह में संतप्त थे सब नवद्वीप वासी जन। अब नित्यानंद प्रभु कहते देखो शुभ शुभ बात, सुंदर खबर में लेके आया हूँ, है ना। महाप्रभु की दर्शन होगी, आप सबों को शांतिपुर चलो आदित्य ठाकुर के घर, वहां पर महाप्रभु विराजमान है। आप लोग जल्दी जल्दी तैयारी कर लो, तैयारी कर लो, तैयारी कर लो। तो जो लोग विरह पे बिल्कुल मितप्रायी थे तो सारे भक्तों की जीवनों में जान आई। पूर्ण हुईला सुनि नित्यानंदेरो वचन, सब भक्त बड़े आनंदित हो उठे। सबे हुईलायति आनंद विभल, उठिल परमानंद कृष्ण कलाहल। बड़े आनंद की खबर है और चारों तरफ फैल गई, है ना। उठिल परमानंद कृष्ण कलाहल, तो सब लोग आनंदित हो गए और कृष्ण कृष्ण बोलने लगे और सब कीर्तन करने लगे, है ना। जे दिवस गेला प्रभु करिते संन्यास, से दिवस होते आए ये उपवास। जिस दिन महाप्रभु संन्यास लेने के लिए घर छोड़े थे उस दिन से आज दिन तक आए सची माता ने उपवास किए। द्वादश उपासतान नहीं को भोजन, चैतन्य प्रभावे मात्र आचये जीवन। 12 दिन हो चुके थे, सची माता ने कुछ भोजन नहीं किए थे। चैतन्य प्रभावे मात्र आचये जीवन, महाप्रभु के प्रभाव से, कृपा से जीवन धारण करके रख पाई थी। देखी नित्यानंद बड़ो दुखित अंतर, आए रे प्रबोधि कहे मधुर उत्तर। नित्यानंद प्रभु बड़े दुखी हुए आय की इस दशा को देखते। आए रे प्रबोधि कहे मधुर उत्तर, मधुर वचन से नित्यानंद प्रभु सची माता को संबोधन करते हुए सांत्वना देने के लिए प्रयास कर रहे। कृष्णेर रहस्य कौन ना जान बा तुम्ही, तुम्हारे बा की बा कही बारे जानी आमी।
भगवान कृष्ण के रहस्य को तो आप अच्छी तरह से जानते हो माता। मैं आपको क्या कहूं, तुम्हारे बात की बात को ही बारे जाने, और मैं भी क्या बोल के आपको समझाऊं, है ना। मेरे में भी क्या सामर्थ्य है, आप तो सब कुछ जानती है माता। तिलार्धिक चित्त नहीं करी अभिषाद, बेदेव की पाई बेन तुम्हारो प्रसाद। थोड़ी सी समय के लिए भी आप अपने चित्त में, अपने हृदय में दुखी मत हो, है ना। बेदेव की पाई बेन तुम्हारो प्रसाद। वेद है ना, पुराण वेद है ना, वेदों में भी आपके जैसा भाग्य होगी, आप ऐसी कृपा मिलेंगी, आपको जैसा प्राप्ति हुई। वेद जारे निरवधि करे सन्नेशन, श्री प्रभु तुम्हार पुत्र सवार जीवन। वेद आदि श्रुति है ना, जिसको निरंतर जिनको निरंतर ढूंढते हैं, है ना, वो प्रभु आपके पुत्र और सबों की जीवन है। तुम्हार पुत्र सबारो जीवन, सब जीवों की जीवन तो है भगवान कृष्ण। तुम्हारो पुत्र सबारो जीवन है न प्रभु, बुके हाथ दिया अपनार, अपने सकल भार लोइल तुम्हार। ऐसा प्रभु खुद भी कहे, अपने सीने पे हाथ रख के उन्होंने प्रतिज्ञा की, ये आपके सारे भार उन्होंने ग्रहण करे। व्यवहार परमार्थ जतिक तुम्हार, मोर दाई प्रभु বলি আছে বার বার। ভালো হয় যে মতে প্রভু সে ভালো জানে, সুখে থাকো তুমি দেহ समर्पिया ताने। तो आपकी अच्छा कैसे होंगे वो तो महाप्रभु जानते हैं, इसीलिए आप महाप्रभु को अपने शरीर समर्पण कर दो और सुख में रहो। शीघ्र गया करो माता कृष्णेर रंधन, संतोष हो के सर्व भक्तगण। इसलिए शीघ्रता से आप अपने भोजन बनाओ और उससे सारे भक्तजन भी संतोष प्राप्ति हो गया। आए इतने दिन से उपवास कर रहे, तो बाकी वैष्णव जन भी दुखी थे बड़ो देख के, जे आई तो ना पानी पी रहे ना भोजन कर रहे, 12 दिन बीत गए, है ना। तो आप भोजन करोगे, है ना, करेंगी तो भाई सब वैष्णवों के मनों में संतोष प्राप्ति होगी, सारे वैष्णवों के मनों में संतोष प्राप्ति होगी। तुम्हार हस्ते रयन्ने सबकार आस, तुम्हार हस्ते रयन्ने सबकार आस। तुम्हार उपवास से कृष्णेर उपवास। देखो आप कुछ भोजन पकाओगे ना, तो आपकी भोजन के लिए सब आशा रखते हैं। वो तो महाप्रभु स्वयं वो खुद ही आशा रखते हैं, तो हम बाकी लोग सारे भक्त लोग भी आशा रखते हैं। तुम्हार उपवास से कृष्णेर उपवास, और आप उपवास करोगे तो कृष्ण भी उपवास करेंगे, क्योंकि कृष्ण तो आप ही के हाथ से प्रसाद पाएंगे ना। और आप ही उपवास रहोगे, भोजन बनाओगे नहीं, तो भगवान भी उपवास करेंगे, भगवान भी उपवास। तुम जे नई विद्य करो करिया रंधन, महार एकांततः खाइबार मन। देखो आप भोजन पकाओगे ना, तो आपके हाथों के भोजनों से खाने की मेरी बड़ी इच्छा है। नित्यानंद प्रभु कहते हैं मेरी बड़ी इच्छा है, खाई बार मन। तबे आई सुनी नित्यानंदेर वचन, पासरी विरह गेला करिते रंधन। नित्यानंद प्रभु के इस प्रकार मधुर वचन सुन के आई सची माता सब भूल गई, सब विरह चला गया, सब दुख चला गया, और उन्होंने भोजन पकाने के लिए व्यवस्था की। कृष्णेर नैवेद्य करी आई पुण्यवती, अग्रे दिया नित्यानंद स्वरूपेर पति। भोजन पकाए और भगवान को निवेदन किया। विष्णु थे ना, विष्णु की विग्रह, तो भोग निवेदन किए और फिर नित्यानंद प्रभु के पास भोजन रखे पाने के लिए। तबे आई सर्व वैष्णवेरे अग्रे दिया, करिलेन भजन सभारे संतोषिया। और बाकी जितने भी वैष्णव थे
आए थे, सबको खिलाया, भोजन दिया, और फिर खिलाने के बाद फिर खुद भोजन किए। 12 दिन के बाद करिलेन भोजन सवारे संतोषिया, परम संतोष हईलेन भक्तगण, द्वादश उपवासे आई करिला भोजन। सारे भक्त लोग बड़े संतुष्ट हो गए। सब लोग दुखी थे। जे सची माता 12 दिन तक उपवास किए थे, आप कुछ खाए, है ना, कुछ ग्रहण किए, प्रसाद ग्रहण किए, तो सारे भक्तजन बड़े संतुष्ट हो गए ये देख के। 12 दिन के बाद, उपवास रहने के बाद सची माता ने अन्न ग्रहण किए। तबे सर्व भक्तगण नित्यानंद संगे, प्रभु देखी बारी सज्ज करिले न रंगे। सारे भक्त लोग अब तैयार हो गए, नित्यानंद प्रभु के साथ सब लोग चलेंगे शांतिपुर, जाके महाप्रभु के दर्शन करने के अभिलाष से। ये सब आख्यान जत नवद्वीपवासी, सुनिलेन गौर चंद्र हईला सन्यासी। सुनिया अद्भुत नाम श्री कृष्ण चैतन्य, सर्वलोक हरि बोली बोले धन्य धन्य। नित्यानंद प्रभु सबको बताए महाप्रभु किस प्रकार संन्यास लिए, संन्यास लेते समय क्या क्या हुई, कितने कीर्तन हुई, कितने लोग थे, और क्या क्या घटना घटी, और क्या नाम पड़े महाप्रभु के। निमाय, है ना, निमाय पंडित के नाम क्या हुए, है ना, संन्यास नाम पड़े, अद्भुत नाम श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। नवद्वीपवासी सब सुने, इतना अद्भुत नाम श्री कृष्ण चैतन्य। सर्वलोक हरि बोली बोले धन्य धन्य, सब लोग हरिध्वनि दे रहे थे, और धन्य 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 धन्य। महाप्रभु सन्यासी हो गए, सन्यासी के वस्त्र धारण के, और नाम श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। फुलिया नगरी प्रभु आचे न सुनिया, देखी तो मिला सब लोग हर्ष होइया। सब लोग अब चलने लगे। नवद्वीपवासी 12 दिन तक बिल्कुल मितप्राय हो चुके थे। कि बा वृद्ध कि बा शिशु कि पुरुष नारी, आनंद चलीला सबे बोली हरि हरि। बूढ़े व्यक्ति हो, क्या बच्चे, क्या पुरुष, या स्त्री, चलने लगे हरि ध्वनि देते हुए, हरि 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 हरि। पूर्वे जे पाषंडी सब करिल निंदन, ताराव सपरि करे करिल गमन। गुढ़ रूपे नवद्वीपे लभिलेन जन्म, न बुझिया निंदा करी लाउ तान धर्म। एबे लोई गिया तान चरण शरण, तबे सब अपराध हुई बेखंडन। जो सब लोग निंदुक थे और महाप्रभु को निंदा करते थे, वो लोग सब भी, है ना, शांतिपुर की तरफ चलना शुरू करे। जे अब महाप्रभु संन्यास हो गए और हम जाके उनके चरण पकड़ेंगे तो हमारी जो अपराध है वो नष्ट हो जाएंगे, है ना। अनंत अर्बुद लोक होइल घाटे, तैयारी करी ते पार पड़िल संकटे। केह बांधे भेला केह घट बुके करे, केह बा कलार गाछ धरी आशा तारे। कतबा होइल लोक नाही समुच्चय, जे जेमेते पारे सेई मते पार है। गर्भवती नारी चले घन सास बई, चैतन्येर नाम करी से हो पार है। अंध खोड़ा लोक सब चले साथे साथे, चैतन्येर नामे ते प्रशस्त पथ देखे। सहस्र सहस्र लोक एक नाये चढ़े, कत दूर गिया मात्र नौका डूबी पड़े। तथापि अचित्त केह विषाद न करे, भाषे सर्वलोक हरि बोले उच्च सरे। हेन से आनंद जन्मी आछये अंतरे, सर्वलोक भाषे महानंद सागरे। जे न जाने सातारीते से भाषे सुखे, ईश्वर प्रभावे कुल पाई बिना दुखे। इतने इतने लोग चलने लगे। तो जब घाट पे पहुंचे गंगा अतिक्रम करने के लिए, वो जो नौका चलाने वाले खिलाड़ी थे वो तो डर गए जी, इतने लोग कैसे पार होंगे, इतना
किंतु जितने भी लोग चढ़ गए और एक नौका में इतने ज्यादा लोग चढ़ गए तो बीच रास्ते में जाके डूब गया। सब लोग तैरने लगे और कोई तैरना भी नहीं आता, किंतु महाप्रभु के दर्शन के अभिलाष से चैतन्य चैतन्य बोलते बोलते तर गए, सब पार लग रहे। बूढ़े हो, बच्चे हो, गर्भवती स्त्री हो, वो भी भाई गंगा जी कैसे पार करेंगे, है ना। सांस, है ना, फूलने लगे। तो सबों को आप तर नहीं है, बहुत जल्दी गंगा अतिक्रम करके शांतिपुर पहुंचना, महाप्रभु के दर्शन करने हैं। अब तो उनके बिना दर्शन के मर गए, हम मृत प्राय हो गए थे। जीवन बचेंगे तब जब हम जाके दर्शन करेंगे। इस तरह की दृश्य है ना, इस तरह की दृश्य है। नित्यानंद प्रभु के साथ सब भगवान को दर्शन करने के लिए चलना शुरू किए, है ना, चलना शुरू किए। सब पहुंचेंगे, जाके महाप्रभु के दर्शन करेंगे। नित्यानंद प्रभु सबको लेके पहुंच जाएंगे। नित्यानंद प्रभु की करुणा है ना, छोड़ेंगे नहीं किसी को। और कोई गंगा जी में डूबेंगे नहीं, तैरना आए या ना आए, है ना। नित्यानंद प्रभु हाथ पकड़े भाई किसी का तो भवसागर भी ऐसे ही पार लग जाए, ऐसे ही पार लग जाए। नित्यानंद प्रभु है ना, तो महाप्रभु मिल ही जाएंगे, दर्शन तो हो ही जाएगा, हो ही जाएंगे, बिल्कुल। ये एक सुंदर लीला थी। अब संन्यास, ये सब सुंदर वर्णन है, चैतन्य भागवत में भी है, चैतन्य चरितामृत में है। और जैसे ठाकुर के घरों में महाप्रभु किस तरह से भक्त से मिले, सच माता किस तरह से दोबारा अपने पुत्र को देख पाई और किस तरह से अपने हाथों से व्यंजन बना के महाप्रभु को खिलाए और महाप्रभु अपने भक्त जनों को किस तरह से आशीर्वाद दिए, सब विस्तृत वर्णन हुई। और फिर नीलाचल के रास्ते पे महाप्रभु चलना शुरू किए। साथ में नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित, गदाधर आदि सब साथ में हैं। तो उस जमाने में बंगाल से जगन्नाथपुरी पहुंचने के लिए महाप्रभु भी शांतिपुर से चलना शुरू करेंगे। तो इसकी विस्तृत वर्णन दोनों ग्रंथों में है, चैतन्य भागवत में भी है और फिर जो भी थोड़ी बहुत छूट गए थे तो चैतन्य चरितामृत में इसके वर्णन हो गई। तो ये विस्तार वर्णन है। नित्यानंद प्रभु सब कुछ संभाल रहे थे और लेके चल रहे हैं। प्रभु की सेवा में रथ है, निरंतर रथ है ना। आपनी करे न कृष्ण लीला रो सहाय, सृष्टि लीला कार्य करे धरी चारी काय। और शिष्टाधिक सेवातार आज्ञार पालन, शेष रूपे करे कृष्ण विविध सेवन। सर्व रूपे आस्वादये कृष्ण सेवानंद, सही बलराम गौर संग नित्यानंद। सब कुछ सेवा संभालते नित्यानंद प्रभु। और साथ में भी अब बड़े भाई 12 साल की डिफरेंस है ना, देखा जाए तो उम्र में बड़े नित्यानंद प्रभु, तो बड़े भाई है ग्वाल लीला में। कृष्ण लीला में भी बड़े भाई है बलराम जी। भगवान राम की लीला में, राम लीला में छोटे भाई लक्ष्मण जी, है ना, छोटे भाई। तो कभी तो बड़े भाई बनेंगे, कभी छोटे भाई बनेंगे, किंतु लीला में तो सहायता करने के लिए खुद रहेंगे विराजमान। बाकी तो सेवा तो करेंगे, 5 रूप में तो सेवा करेंगे। छठा रूप में लीला में सहायता करने के लिए साथ रहेंगे। और तो और भगवान कृष्ण की, चैतन्य महाप्रभु की, दोनों तो एक ही है ना, कृष्ण ही है। तो भगवान के चरणों की पादुकाई, सोने के लिए बेड, सैया, है ना, और उनके अलंकार आदि, आभूषण, उनके वस्त्र, है ना, और उनके छत्र आदि, जो भी कुछ प्रयोजन है एक व्यक्ति की भगवान के, है ना, तो वो सब नित्यानंद प्रभु तथा बलराम जी, है ना, प्रधान, मैंने वो खुद बन जाएंगे, खुद है।
वृंदावन भगवान जो जन्मी बनेंगे वो भी बलराम जी है, नित्यानंद प्रभु। तो हमेशा ही लिपटे हुए रहते हैं यहाँ भगवान के। सब कुछ जो भी कुछ जरूरत है सब सब एकत्रित करके ला देते हैं और सबों की विधान करते हैं, सबों की विधान। इसीलिए बलराम जी तथा नित्यानंद प्रभु सेवक भगवान है। सेवक भगवान है तो भगवान ही, किंतु सेवक भगवान, भगवान कृष्ण की तथा महाप्रभु के निरंतर सेवा में रत है, निरंतर सेवा में रत है। तो भिक्षा मांगने के लिए जब रास्ता भाई चलते थे, कभी कभी रुकते तो भिक्षा मांगने के लिए भी जाते गांव में। नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित भी जाते थे, बाकी सब लोग भी है जो साथ में, वो लोग भी, मुकुंद आदि भी जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, तो नित्यानंद प्रभु भी जाते थे। तो इस तरह से रास्ता तय कर रहे थे और करते करते महाप्रभु रेमुना पहुंचे। तो रेमुना में माधवेंद्र पुरीपाद की कथा स्वयं महाप्रभु ने सुनाई। खीरचरा गोपीनाथ की कथा आएगी ना, खीरचरा गोपीनाथ की कथा महाप्रभु ने सुनाई ये कथा। फिर चलते चलते जाजपुर होते हुए कटक पहुंचे। उस जमाने में पैदल ही चलते थे ना सब। तो महाप्रभु ये छत्रवागा होते हुए सुवर्णरेखा नदी है, सुवर्णरेखा नदी हमारे उधर है, वहां पर स्नान किए महाप्रभु। स्नान करके फिर जलेश्वर पहुंचे, जलेश्वर से फिर रेमुना पहुंचे, रेमुना से फिर जाजपुर होते हुए कटक पहुंचे। कटक, कटक में तब साक्षी गोपाल की मंदिर हुआ करता था। जिस समय महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ जगन्नाथपुरी पहली बार पहुंच रहे हैं संन्यास लेने के बाद, उस समय साक्षी गोपाल जी, साक्षी गोपाल जो विग्रह है वो कटक में विराजमान थे। राजा के उड़ीसा उत्कल के राजा की जो राजधानी वो भी कटक में हुआ करता था, तो राजा भी वहां विराजमान होते थे और ये साक्षी गोपाल मंदिर भी वहीं थे। आज तो साक्षी गोपाल के मंदिर जगन्नाथपुरी के पास है। साक्षी गोपाल वो गांव के नाम ही है साक्षी गोपाल, जहाँ पर साक्षी गोपाल जी विराजमान है। 5 किलोमीटर दूर है जगन्नाथपुरी से, किंतु उस समय कटक में विराजमान थे। तो कटक में जब पहुंचे थे तो यहाँ साक्षी गोपाल की कथा नित्यानंद प्रभु ने सुनाई थी। नित्यानंद प्रभु ने साक्षी गोपाल की कथा सुनाई, किस तरह से आंध्र प्रदेश के उस गांव के जो बड़े ब्राह्मण और छोटे ब्राह्मण दोनों ने तीर्थ भ्रमण किए। तीर्थ भ्रमण करते समय खूब सेवा की छोटे ब्राह्मण ने। तो बड़े ब्राह्मण ने प्रतिज्ञा की, जे मैं जब घर वापस जाऊंगा तो मेरा पुत्री है, तो पुत्री के विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। तो छोटे ब्राह्मण कहते हैं, मैंने तो आपने ऐसे सेवा की आपको, मैं आपकी पुत्री के साथ विवाह करूंगा उसी आशा से नहीं किया, और मैं तो निर्धन ब्राह्मण हूँ, आप तो धनवान ब्राह्मण है, और आप उच्च कुल के ब्राह्मण है, मैं निम्न कुल के ब्राह्मण हूँ। तो आप ऐसा प्रतिज्ञा मत करो, मैंने आप ऐसा ना बोलो, मैं आपके पुत्री से विवाह आपसे कुछ पाने की इच्छा से सेवा नहीं किया। कहता नहीं, मैंने दूंगा, विवाह दूंगा। तो वो छोटे ब्राह्मण कहते जब आप ऐसा बोल रहे हो तो यहाँ पर गोपाल जी हैं, तो गोपाल जी के सामने ही बोल दो, गोपाल जी साक्षी के रूप में रहेंगे। तो बड़े ब्राह्मण बोल दिए, जी गोपाल जी आप साक्षी रहो, इन छोटे ब्राह्मण की सेवा से मैं खुश हूँ, मैं अपनी पुत्री के हाथ उन्हीं में सौंपूंगा, पुत्री के विवाह उनके साथ करूंगा। जब घर आए तो बड़े ब्राह्मण के पुत्र और उनकी पत्नी नाराज हो गई, जी ये छोटे जो ब्राह्मण थे ये तो निर्धन है और ये तो निम्न कुल के ब्राह्मण है, इनको कैसे दे सकते हम विवाह, इसमें हमारे क्या बिरादरी में नाक नहीं काट जाए और लोग क्या कहेंगे। और उनके बेटा कहते हैं बड़े ब्राह्मण, मेरा बहन को तो कभी भी शादी नहीं देंगे, है ना। तो उन्होंने कहा मैंने तो प्रतिज्ञा की है। कहते क्या प्रतिज्ञा किया आपने, ना भगवान के सामने प्रतिज्ञा किया। अच्छा भगवान कौन देखते, अरे ठाकुर के सामने, विग्रह के सामने क्या प्रतिज्ञा, वो कौन जानते, कौन मानते, कौन देखते। इस तरह से बोलने लगे। उनका पत्नी कहे देखो आप जीत पकड़ोगे ना, शादी इनसे दोगे तो मैं मर जाऊंगा।
तो वो बड़े ब्राह्मण तो बड़ी मुश्किल में पड़े, जे आप क्या करें, घर वाले मना कर दिया तो उन्होंने आप दंड में रहे। तो छोटे ब्राह्मण कुछ दिनों के बाद आए, आके कहते आपने तो कहा था आपकी पुत्री से विवाह कराओगे, तो आप क्यों नहीं वो करा रहे हो, क्यों नहीं करा रहे हो। तो जब वो घर आए उनके बड़े ब्राह्मण के, तो बड़े ब्राह्मण के पुत्र लाठी लेके बाहर आए, कहते तेरी स्पर्धा, तू मेरे बहन से शादी करना, तेरे अपने औकात पता है तेरा, ना धन निर्धन, निम्न कुल के ब्राह्मण, ना गोत्र जाति, ये वो, उसको तो डंडे से मारने के लिए भगाया। तो वो बेचारा आप क्या करें, वो गांव में थे, गांव की पंचायत बुला दी, है ना, सारे पंचायत के सामने पंचायत बुला दी, पंचायत की सभा बैठी। तो उन्होंने कहा तो बड़े ब्राह्मण अपने पुत्र और पत्नी को कहे आप पंचायत बुला दे, अब मैं क्या बोलूं। तो उसका पुत्र कहता आपको कुछ नहीं बोलना है ना, जो भी कुछ है हम संभालेंगे, आप तो चुप रहे ना बस, है ना, हम संभाल लेंगे, जो भी होकर देखा जाएगा। तो छोटे ब्राह्मण कहते हैं जब मैंने सेवा की इनकी, और सेवा में संतुष्ट होकर उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, और भगवान के सामने प्रतिज्ञा की थी जे उनके पुत्री के हाथ उन्हें पुत्री के विवाह देंगे। तो पंचायत लोग पूछा जी भाई आपने ऐसे किए थे, तो वो हाँ ना बोले ना ना बोले। तो उसका पुत्र कहते हैं वो ऐसा कोई प्रतिज्ञा किए ही नहीं, है ना, प्रतिज्ञा किए ही नहीं। और तो और ये जो छोटे ब्राह्मण है ना, मेरे पिता के पास इतना धन था, वो सारे धन भी हड़प लिए, है ना, और सारे धन भी ले लिए, कोई सेवा नहीं किए, है ना। इस तरह से उनके पुत्र ने छोटे ब्राह्मण की सेवा भी सब नकार कर दी, और तो और छोटे ब्राह्मण चोर है ये भी साबित कर दी पंचायत में। तो छोटे ब्राह्मण कहता है ऐसा ना बोलो, आपके पिता को पूछो, उन्होंने भगवान गोपाल के सामने गोपाल को साक्षी मान के प्रतिज्ञा किया, है ना, गोपाल को साक्षी मान के। तो गोपाल को साक्षी मान के प्रतिज्ञा किया। ये बात सुन के वो बड़े ब्राह्मण के पुत्र तो नास्तिक था, उनको तो भगवान भगवान में कोई विश्वास ही नहीं था, है ना। वो कहते अच्छा गोपाल के सामने साक्षी दे, बुलाओ साक्षी को, है ना, बुला के ले आओ। उन्होंने सोचा ये विग्रह क्या साक्षी देंगे, कहाँ वृंदावन, कहाँ ये राजा मुंद्री दक्षिण भारत के इतने किलोमीटर दूर। तो वो छोटे ब्राह्मण को पूरे विश्वास था, उनमें भगवान में पूरा प्रेम था उनको। जे उन्होंने कहा ठीक है मैं ले आऊंगा साक्षी, मैं ले आऊंगा साक्षी, है ना। तो बड़े ब्राह्मण के पुत्र हंसने लगे कि जाओ साक्षी लेके आओ, जब साक्षी लेके आओगे तब देखा जाएगा। उनको तो पूरा विश्वास था, विग्रह क्या साक्षी देंगे, कभी जीवन में कभी साक्षी दिए ही नहीं किसी ने, कभी विग्रह साक्षी दिए आज तक कोई किसी ने नहीं सुना होगा। छोटे ब्राह्मण को पूरा भरोसा था। दोबारा पैदल चल के वृंदावन आए, आके गोपाल जी के सामने खड़े होके कहने लगे देखो मेरी सेवा से संतुष्ट होके बड़े ब्राह्मण उनकी पुत्री का हाथ मेरे को देना चाहते हैं, आपके सामने साक्षी रखे थे, तो आप चलो आप साक्ष्य देने के लिए। तो गोपाल जी कहते हैं आपने कभी सुना है कोई विग्रह चल के साक्षी दिया है। तो ये तो भक्त है छोटे ब्राह्मण। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं भक्त तो बड़े चालाक होते हैं, भगवान तो चालाक होते ही होते हैं, भक्त भी चालाक होते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा जी विग्रह नहीं चले ये तो मैं जानता, किंतु विग्रह बोलता है ये भी मैं नहीं जानता हूँ, जो बोल सकते वो चल भी सकते हैं। भगवान फंस गए। भगवान कहते ठीक है मैं चलूंगा साक्ष्य देने के, किंतु मेरा दो शर्त है, एक तो एक सेर चावल पका के रोज खिलाओगे, है ना, एक सेर चावल पका के खिलाओगे, और दूसरा है आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। तो स्वाभाविक वो ब्राह्मण ने पूछे जी आप पीछे पीछे चलोगे, मेरे को कैसे पता चलेगा आप पीछे चलोगे ना, मेरी चरणों में ना नूपुर बंधा हुआ है, घुंघरू है ना, उसकी ध्वनि सुनाई देगी आपको, सुनाई देंगे तो आपको पता है मैं चल रहा हूँ आपके पीछे पीछे, आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, और रोज एक सर चावल पका के खिलाओगे। भगवान देखो जी, भगवान गोपाल एकदम फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड पहुंच सकता था,
तो भगवान को चलने की बड़ी शौक हुई। क्यों? भक्तों के पीछे चलने वाला है। भागवत साक्ष्य, भागवत प्रमाण है, भगवान अपने भक्तों की प्रेमी जनों को पीछे पीछे चलना चाहते हैं, है ना। तो बड़ी सुंदर दृश्य होगी, है ना। इतिहास में पहली बार होगा जब भगवान खुद चले जा रहे साक्ष्य देने के लिए। क्या पता आगे कभी होगा भी या ना होगी। ये लीला अद्भुत थे। छोटे ब्राह्मण आगे आगे चलते, किसी गांव के सामने जाके खड़े होते, भिक्षा वगैरह मांगते होंगे, चावल इकट्ठा करके पकाते हैं और भगवान के भोग लगा देते हैं और कहते हैं गोपाल जी पधारो और भोजन करो। गोपाल जी तो पीछे ही है, पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। भोग लगाने के बाद आगे आगे की तरफ मुंह करेंगे, पीछे नहीं मुंह करेंगे, पीछे माना है, शर्त है ना। भगवान भोजन करते हैं और करके बताते हैं चलो आप, मैंने भोजन कर लिया। बातें तो करते ही होंगे, नहीं तो चलेंगे कैसे। वृंदावन से राजामुंद्री पहुंचने के लिए लगभग 2000 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर पैदल चल के चले जा रहे हैं। पैदल चलते हुए कितना दिन लगेंगे? एक दिन में 20 किलोमीटर चलेंगे। भगवान के तो लंबे लंबे पाँव हो सकता है, किंतु ब्राह्मण तो छोटे ब्राह्मण, इसके छोटे छोटे पाँव, 20 किलोमीटर चले होंगे तो 2200-2500 किलोमीटर रास्ता लगभग 1.5 महीने में तय किए होंगे। तो रोज की भोजन पकाना है, रोज की बातें करनी है। मैं ये सोचता था कभी कभी, इस लीला में वो वर्णन नहीं है रात को सोते समय कौन किसको सुलाता था। भगवान को भी तो सोना पड़ता होगा, इतना बड़ा विग्रह खुद ही चल जा रहे, तो सोएंगे कहाँ? उनको कौन सुलाए? उनकी तरफ तो देख भी नहीं सकते। ब्राह्मण सो जाते होंगे, जे आप भी सो जाइए, मैं आप थक चुका हूँ। भगवान भी सो गए होंगे पीछे, और फिर सुबह उठेंगे, फिर ब्राह्मण अपने स्नान आदि करेंगे, फिर भिक्षा मांगेंगे, फिर खाना पकाएंगे और फिर खिलाएंगे। जो भी हो, भगवान तो खूब चले, है ना। और जब गांव के वहां पर पहुंचे, गांव में नदी हुआ करता था और नदी के उस पार गांव थी, तो बालू में भगवान के चरण फंस गए। तो उनके नुपुरों की ध्वनि सुनाई नहीं दी। ब्राह्मण सोचे भगवान चल भी रहे, आ भी रहे या नहीं रहे। संध्या हुई, पीछे मुड़ के देखे तो गोपाल जी खड़े हो गए। कहता मैं नहीं जाऊंगा अब, मैंने तो शर्त रखा था पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। विश्वास क्यों नहीं किया तुमने मेरे बात? मैं यहीं खड़ा रहता हूँ, आप जाओ गांव वाले को बुला के ला। तो वो ब्राह्मण जाके गांव वाले को बुला के लाए। गोपाल जी आए साक्षी देने, गोपाल जी आए साक्षी देने। गांव वाले तो कमाल है, सब अचंभित हो गए, जी ऐसा है, आके देखे इतने सुंदर विग्रह है ना, विग्रह। और फिर पंचायत दोबारा बैठी, भगवान ने साक्षी दी और उस ब्राह्मणों के साथ विवाह हुई। वो गोपाल जी, इस कथा नित्यानंद प्रभु ने कहे कटक के मंदिरों में बैठ के, नित्यानंद प्रभु के द्वारा ये कथा सुनाई गई। गोपीनाथ की कथा तो महाप्रभु स्वयं बोले थे, नित्यानंद प्रभु ने साक्षी गोपाल की कथा की वर्णन किया। इस तरह से वर्णन करते करते नित्यानंद प्रभु के साथ महाप्रभु भुवनेश्वर होते हुए कुपतक्ष नदी के किनारे तक पहुंची। कथा कल पढ़ेंगे, हम सुनेंगे, ठीक है। आज समय चलेंगे। हरे कृष्ण। तो महाप्रभु सन्यास लिए, तो सन्यास की एक दंडा होती है, सन्यास दंड होते। तो सन्यास दंड कभी कभी जगदानंद पंडित धोते थे, कभी कभी मुकुंद धोते थे। इस तरह से क्यों भिक्षा मांगने की बीच में तो कहीं ना कहीं रुकेंगे, तो ये लोग तो कोई दाल चावल सब्जी तो ढोके नहीं चल रहे, कुछ भी होगी तो भोजन बनाएंगे तो गांव में जाके भिक्षा मांगेंगे। तो भिक्षा मांगने की बारी कभी मुकुंद के होते थे, कभी जगदानंद पंडित के होते थे, कभी दामोदर पंडित के, कभी कभी नित्यानंद प्रभु भी भिक्षा मांगते थे। तो नित्यानंद प्रभु को दंड पकड़ा के जगदानंद पंडित ही है ना, वो साधनों तो दंड पकड़ के चलते थे। और महाप्रभु लंबे चौड़े हैं, और महाप्रभु जब चलते थे ना, बहुत तेजी से चलना है, तो महाप्रभु के तक लोग पहुंच ही नहीं पाते थे। नित्यानंद प्रभु तो अपने भाव से चलते हैं, है ना, माने वो तो आनंद में ही, उनकी अपनी अलग गति है। कभी कभी बैठ जाएंगे, कभी हंसेंगे, कभी नाचेंगे, कभी, तो इसलिए पीछे रहते हैं ये सब लोग। नित्यानंद प्रभु पीछे हो गए तो बाकी सब लोग पीछे, महाप्रभु आगे आगे चले जा रहे। तो जो भी हो, इस समय वो जगदानंद पंडित को कहते दंड मेरे को दे दो, अब जाओ भिक्षा मांग के लाओ, ये दंड मैं संभालूंगा। तो ये सुंदर लीला है।
ये चैतन्य भागवत में भी है और चैतन्य चरितमृत में है, वो कल पढ़ेंगे। नित्यानंद प्रभु के संबंधित लीला है ना, नित्यानंद प्रभु के संबंधित लीला है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम। तो किसी को कोई प्रश्न है या कोई कुछ ऐड करना चाहते तो कर सकते हैं। बाकी जो भी लीला आप लोगों ने सुने उसके ऊपर भी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी चीजों में आपको समझना भी आए होंगे तो वो भी आप बता सकते कहीं भी। हरे कृष्णा। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। हरि बोल।